सीताराम दोस्तों, आज मैं ना वास्तु की कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को अगर पता होंगी तो आपको ना जरूरत नहीं पड़ेगी वास्तु शास्त्री को अपने घर पे बुलाने की या उनसे कंसल्ट करने के लिए। तो बेसिक ट्यूटोरियल है, सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप समझो कि आपको डायरेक्शन कैसे देखनी है आपके घर की, मतलब मेन एंट्रेंस की डायरेक्शन क्या है। कोई लोग बोलते हैं सर दरवाजे के सामने खड़े हो जाएं तब कंपास से देखें या अंदर जाके देखें, कैसे देखें। तो मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कैसे होता है। सबसे पहले समझ लो, जैसे कि ये हमारा एक नक्शा है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये आपका प्लॉट है, ये आपका घर है, चाहे वो हाई राइज में है, लो राइज में है, चाहे जमीन से जुड़ा हो, कहीं पे भी हो। अगर आपका घर ये 4 दीवारी में है, आपका यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि आपके 4 बेडरूम हो, 3 हो तभी पे ये अप्लाई होगा। ये कितने भी बेडरूम के रूम सेट पे अप्लाई होगा। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया। जैसे ये कोई घर है जिसमें ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये स्टडी रूम है, ये किड्स रूम है, ये किचन रूम है, ये स्टोर रूम है। सबसे पहले आपको उस घर का सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट मतलब ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हाउस। ये आपकी नाभि है, मतलब जैसे शरीर में आपकी नाभि होती है जहां पे सारी नाड़ियां जुड़ती हैं, और बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो यही नाभि से वो सारा खाना पीना खाता है। प्लेसेंटा जो होता है बेसिकली यहीं जुड़ा होता है। तो ये जो है ब्रह्म स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी रेमेडी नहीं हुई है ना तो आपका वास्तु, किसी भी तरीके का वास्तु है वो निष्फल होगा, मतलब उसका कोई फल नहीं होगा। तो यहां पर खड़े होकर आपको अपने कंपास से 0 डिग्री देखना है कि कहां पे आता है। पहला पॉइंट, अगर आप 0 डिग्री नॉर्थ नहीं देख रहे हैं तो आप यहां से सेंटर पॉइंट से, ये एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट से आपको एंट्रेंस की तरफ अपना कंपास को रखना है। मोबाइल को आप रख सकते हैं, मोबाइल को यहाँ पे, यहाँ सेंटर पॉइंट पे रख सकते हैं, और जिधर को आपका एंट्रेंस है उस एंट्रेंस पे आप देखेंगे कि आपका कितने डिग्री आ रहा है। दैट इज द राइट डिग्री फॉर योर एंट्रेंस। अब जैसे सपोज करो यहां पे कोई खड़ा हुआ, उसने अपना मोबाइल का कंपास खोला तो उसको ये 0 डिग्री मिला, यानी कि 0 डिग्री नॉर्थ हो गया। अब 0 डिग्री अगर नॉर्थ है यहां पे तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? साउथ होगा। सिंपल, साउथ होगा, इधर आपका ईस्ट होगा और इधर आपका वेस्ट होगा। इसी तरीके से आपको जब आपके एंट्रेंस की डिग्री मिल गई ना, दैट इज द रियल डायरेक्शन ऑफ योर एंट्रेंस। अब अगर सपोज करो आप मोहल्ले में रहते हैं, मतलब किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी का आपके घर से जिधर की भी डायरेक्शन में एंट्री हो रही है उसकी तरफ आपको यहीं पे रख के मोबाइल को घुमाना है और आपको अपनी डायरेक्शन लेनी है। तो आपको उस सोसाइटी की एंट्रेंस विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस मिल जाएगी। अब सपोज करो किसी की एंट्रेंस जो है वो आती है नॉर्थ, तो अब नॉर्थ का होने का मतलब है बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो नॉर्थ की डायरेक्शन का जो आपका एंट्रेंस है, घर है, बेस्ट है। और अगर बुध खराब है तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन लेके भी पछताएंगे। उसी तरीके से ईस्ट अगर है तो सूर्य को देखना है अपनी कुंडली में, और कुंडली भी आपकी सूक्ष्म कुंडली होनी चाहिए। मैं बता दूं, मेरे जितनी भी एनालिसिस होती है वो सब सूक्ष्म कुंडली पे होती है। सूक्ष्म कुंडली का अर्थ ये होता है कि जैसे 2 घंटे का एक पहर होता है या 2 घंटे का एक लगन होता है, उस 2 घंटे में अगर आप जितनी भी कुंडलियां बनाओगे सबका लगन सेम आएगा, सबका D1 सेम आएगा। पर क्या 2 घंटे में पैदा होने वाले 100 या 200 या 10 या 20 जो बच्चे हैं, क्या सबका जीवन सेम होगा? नहीं होगा। तो ऐसी क्या चीज होती है जो सबको अलग बनाती है? एंड दैट इज द सूक्ष्म कुंडली। और जिन इंसान ने, जिस जातक ने, जिस भी शास्त्री ने या जिस भी अध्यापक ने या जिस भी विद्यार्थी ने ज्ञान लिया है ज्योतिष का और उसने पढ़ा है सही रूप से सूक्ष्म कुंडली कैसे बनाई जाती है, वो ही आपके कुंडली का अध्ययन करके आपको सही बता सकता है। तो सूक्ष्म कुंडली इज द मेन कुंडली। अब अगर आपका वेस्ट की तरफ, यानी कि अगर आपने ब्रह्म स्थान की तरफ रखा है और अगर आपका मोबाइल जो डिग्री दिखा रहा है वो वेस्ट की दिखा रहा है, तो शनि को देखना है सूक्ष्म कुंडली में। अच्छा है तो यानी कि वो कम बुरा है। अच्छा है मतलब अगर वो एक्सॉल्टेड है, मित्र राशि में है ना, तो वो अच्छा है, मतलब स्थिति वाइज अच्छा है, तो वो कम बुरा है। शनि जब खराब बैठा होता है, जैसे नीच का बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, तो वो बहुत बुरा है। पर जब वो उच्च का बैठा है या मित्र राशि में बैठा है तो वो कम बुरा है। तो कम बुरे का मतलब अच्छा होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर साउथ का डायरेक्शन मिल गया आपको, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं साउथ का है, मेरा घर खराब है,
पर अगर मंगल आपकी कुंडली में, सूक्ष्म कुंडली में मंगल बली होके आपकी कुंडली में दसम भाव में बैठ गया, तो वही साउथ का घर आपके लिए लंका के समान होगा, यानी कि सोने की नगरी होगी। मतलब पैसा इतना आएगा कि समेट भी नहीं पाओगे आप। उसके बाद अगर नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन आ जाता है तो आपका चंद्र देखना है आपको। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आ जाता है जो कि ईशान कोण भी होता है, वहां पे आपको गुरु और केतु देखना है। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन अगर आ जाता है तो राहु देखेंगे, और साउथ ईस्ट का आ जाता है तो शुक्र देखेंगे सूक्ष्म कुंडली में। ये ग्रह देखने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही निर्धारित करेंगे कि आपका घर मोटा मोटा, मतलब अगर हम ब्रॉड वे में देखें कि आपके लिए लक्की है या फिर लक्की नहीं है। ये ध्यान में अगर रख लिया ना, तो आप कभी भी बेसिक वास्तु को ना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, आपको कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं। सीताराम।